वैष्णव जन तो तीने कही ये जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तीने कही ये जे पीर पराई जाने रे। पर दुख उपकार करे सोई, पर दुख उपकार करे सोई, मन अभिमान ना आनी रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे पीर पराई जाने रे। सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा न करी कीनी रे। वाच काच को निश्चल राखे, जन धन जननी मात रे। वैष्णव जन तो तेरे कही जे पीर पराई जाने रे। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको मैं आज महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म दिन पर बधाई देता हूँ। और आज एक वोट मांगना चाहता हूँ मैं अपने टेक्निकल गुरु प्रोफेसर सुशील कुमार अग्रवाल जी, जो आईआईटी के एक्स हेड रहे हैं स्ट्रक्चरल सिविल इंजीनियरिंग के। पिछले हफ्ते ही उनसे एक वार्तालाप में उन्होंने शेयर किया कि उनके करीब 1961 में उन्होंने आईआईटी रुड़की से, तब रुड़की यूनिवर्सिटी था, रुड़की यूनिवर्सिटी थे, उन्होंने इंजीनियरिंग करी। उनके सभी 174 सहपाठी जो हैं उनके साथ हैं अभी, जो उनके कांटेक्ट में हैं, उन सभी ने एक मत किया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वे सम्मान करना चाहते हैं। ये सब ये भी मानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि आज पॉलिटिक्स से और सभी चीज़ से इतने ऊपर उनका स्टेचर हो गया है कि वो एक फिनोमेना बन गए हैं। सो उनके लिए भारत रत्न से कम कोई भी सम्मान अनुचित होगा। परंतु जैसे भक्त मंदिर में जाता है तो वो अपनी यथा शक्ति ही अर्पण कर सकता है। तो आज मेरे गुरु प्रोफेसर सुशील कुमार अग्रवाल जी और उनके जो सहपाठी हैं, उनके तरफ से वह आईआईटी रुड़की के मैनेजमेंट को और आईआईटी मैनेजमेंट को ये निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी, जिनके की कार्यकाल में हमने देश को एक ऐसे कठिन समय से ऐसे नए नए इंजीनियरिंग रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहे हैं, तो उनसे बड़ा इंजीनियर आर्किटेक्ट आज के युग में नहीं है। जो उन्होंने हर भारतीय को एक अपनी
देश के लिए सम्मान जो सफाई के लिए बताया, आज कोई भी आदमी टॉफ़ी खा के छिलका सड़क पे नहीं फेंकता है, मोड़ के अपने बैग में रखता है, जेब में रखता है, हाथ में रख के रखता है, और कूड़ेदान आता है तभी फेंकता है। तो ये जो सम्मान देश के लिए है, ये मोदी जी का ही एक बड़ा हुआ है। दूसरा, जो उन्होंने सबसे जो पीड़ित, दलित, जो कमज़ोर वर्ग था, जिसके पास आशा नहीं थी, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपके अंदर एक हौसला नहीं था। आज मोदी जी ने उनको टॉयलेट बना के, उनको अकाउंट्स दे के, उनको जो एक आत्मनिर्भरता का एक जो एक विश्वास दिलाया है, जो एक एहसास कराया है। जो आदमी के पास पहला डेबिट कार्ड आता है या क्रेडिट कार्ड आता है तो वो खुश हो जाता है, उसको एक हाई मिलता है जो पहली बार आता है किसी के पास, है ना। तो उसको क्या है कि उसको एक सपना देखने का आशा होगी कि ये मैं सपने देख सकता हूँ। और दोस्तों, जब 135 करोड़ हिंदुस्तानी सपना देखेगा तो फिर हमारा देश नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। मोदी जी से बड़ा प्लानर, एग्जीक्यूशनर, डेलीगेटर शायद ही कोई दुनिया में है। और आज इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी को मोदी जी का सबसे बड़ा सहारा चाहिए। तेरी एक नज़र की बात है और मेरी ज़िंदगी का सवाल है। तो दोस्तों, आज हमारा देश, आज हमारे देश में मोदी जी और उनके सभी सरेंडर्ड जो सिपाही कहूँगा मैं, गडकरी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, योगी जी, ये सब जो और बाकी लोग भी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, तो लोग सब एक विश्वास से इतना बड़ा काम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। बट लेकिन जैसे एक बाल्टी में छेक होता है, तो उस बाल्टी को आप कितना भरते रहिए, वो बाल्टी भरेगी नहीं कभी। तो इसी तरह मैं मोदी जी से एक अपील करना चाहता हूँ कि हमारे एक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा छेक है। मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, बाकी इलाबरेट बाद में हो जाएगा। मैं एक और अपने मैसेज में इसको पूरा डिटेल में करूँगा। आरसीसी स्ट्रक्चर की लाइफ होती है 100 साल से ऊपर, परंतु 1980 के बाद में ऐसा कुछ हुआ देश में कि हमारे पास में एक से एक केमिकल आए, एक से एक एडवांसमेंट हुआ, बट हमारी 100 साल की उम्र धीरे धीरे करके BIS ने आज 50 साल कर दिए। दोस्तों, सुनने में बड़ा छोटा सा लगता है कि 100 से 50 हुआ, बाकी इसका वैल्यू जो है, अगर आप इसको वैल्यूएशन करेंगे तो कहीं 50 लाख करोड़ रुपया 10 साल में फर्क पड़ता है। और ये नहीं है कि बगैर बात के कोई ये 100 से 50 साल लाई गई उम्र, नहीं, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर्स जल्दी डिस्ट्रेस में आ रहे हैं, इसलिए लॉजिकल वो रखा गया कि भाई चलो 50 साल कर लेते हैं। बाकी मैं हमारे जो पास में, देश के पास में एंटी डैम्पनेस का तो ना तो कोई कानून है, ना कोई पॉलिसी है। हमारे स्ट्रक्चर सारे लीक हो रहे
और 5 साल लीक होने के बाद में उनमें जंग लगने लगता है और वो जल्दी ख़राब होता है। इसलिए मेरा सभी इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी से निवेदन है कि इस ओर अपना फोकस लाएं। तो इस संदर्भ में चर्चा हम किसी और वीडियो में करते हैं, परंतु आज जो है, आज मोदी जी के सम्मान का दिन है। तो मैं आप सभी से और आईआईटी मैनेजमेंट से कहता हूं कि अगले 3 वर्किंग डेज़ में ये प्रपोज़ल मिनिस्ट्री तक पहुंचाएं। जैसे मोदी जी का स्पीड और एक तरीका है, ऐसे ही उनको सम्मान करने में हम स्पीड दिखाएं कि देखो मोदी जी, हमने कुछ सीखा है आपसे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक बार दोबारा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन की बधाई देता हूं और ये सोचता हूं कि आज मोदी जी एक कंप्लीट इंसान है। अगर कोई देखते हैं हम कि भाई ये कौन है जिसमें शास्त्री जी का भी क्वालिटीज़ हैं, जिसमें गांधी जी की भी क्वालिटीज़ हैं और बाकी भी बड़े जो मास लीडर्स हैं उनकी क्वालिटीज़ हैं, तो एक इंसान आता है जो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो आज चलिए आप मैं उनको पुरुषोत्तम मानस मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं दिखती। तो आइए दोस्तों, इस पुरुषोत्तम मानस को सम्मान करें और आज उनको ये डॉक्टरेट और आईआईटी की डिग्री देने की प्रार्थना आईआईटी से करते। मेरे गुरु प्रोफेसर सुशील कुमार अग्रवाल जी के आदेश और उनके बिहाफ पे, और विनती है कि मोदी जी को भारत रत्न मिले। इस ओर सभी जो भी करना है उसके लिए शुरुआत करें। जय हिंद, जय भारत।